हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं जिन्हें क्रमशः A, B, C, D के नाम से जाना गया है। इसके पश्चात मैंने इसमें एक काउंटडाउन भी लगाया है। काउंटडाउन के समय में आप लोग जो भी आंसर सही समझ में आता है उसे रफ नोटबुक पर नोट कर लें और काउंटडाउन के पश्चात जो मैंने सही आंसर दिया है उससे आप लोग अपने आंसर का मिलान कर लें। इस तरह से आप लोगों की डिटेल्ड स्टडी भी हो जाएगी और आप लोगों को अपनी मेंटल एबिलिटी चेक करने का भी मौका मिल जाएगा। यदि आप लोग सही तरह से 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। वस्तु विक्रय अधिनियम कब प्रभावी हुआ? ऑप्शन ए जुलाई 1, 1930, ऑप्शन बी जुलाई 1, 1929, ऑप्शन सी जुलाई 2, 1931, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जुलाई 1, 1930। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पेसिफिक गुड्स। निम्न में से विशिष्ट माल क्या है? ऑप्शन ए गुड्स विच विल बी मैन्युफैक्चर्ड, ऐसा माल जो अभी निर्मित किया जाना है। ऑप्शन बी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल एंड विच कैन बी आइडेंटिफाइड, ऐसा माल जो विक्रय के लिए तैयार है और जिसे पहचान भी लिया गया है। ऑप्शन सी गुड्स विच विल बी एक्वायर्ड बाय द वेंडर, ऐसा माल जो विक्रेता द्वारा अधिग्रहित किया गया है। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज। विक्रय के अनुबंध में मूल्य क्या है? ऑप्शन ए गिफ्ट, उपहार, ऑप्शन बी बार्टर, वस्तु विनिमय, ऑप्शन सी कंसीडरेशन, प्रतिफल, ऑप्शन डी फीस, शुल्क। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कंसीडरेशन, प्रतिफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट द टर्म प्रॉपर्टी मीन्स। वस्तु विक्रय अधिनियम में प्रॉपर्टी यानी संपत्ति से आशय है। ऑप्शन ए पजेशन, ऑप्शन बी ओनरशिप, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनरशिप, स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिफिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड। विशिष्ट माल वह माल होता है जो पहचान लिया गया होता है। ऑप्शन ए बाय द बायर, क्रेता के द्वारा। ऑप्शन बी बाय द सेलर, विक्रेता के द्वारा। ऑप्शन सी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, विक्रय अनुबंध करते समय। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टेक प्लेस ऑफ। विक्रय में माल का हस्तांतरण माना जाता है। ऑप्शन ए पजेशन ऑफ गुड्स, माल का हस्तांतरण। ऑप्शन बी गुड्स ओनरशिप, माल का स्वामित्व। ऑप्शन सी पजेशन एंड ओनरशिप बोथ, माल एवं स्वामित्व दोनों का हस्तांतरण। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पजेशन एंड ओनरशिप बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल विदाउट कंसीडरेशन इज। बिना प्रतिफल के विक्रय होता है। ऑप्शन ए गिफ्ट, उपहार। ऑप्शन बी बेलमेंट, निक्षेप। ऑप्शन सी एग्रीमेंट टू सेल, विक्रय का ठहराव। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गिफ्ट, उपहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी आर। ऑप्शन ए गुड्स, माल। ऑप्शन बी नॉट गुड्स, माल नहीं है। ऑप्शन सी आर्टिकल, वस्तुएं। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नॉट गुड्स, माल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, गुड्स में बी। वस्तु विक्रय अधिनियम के अनुसार माल हो सकता है। ऑप्शन ए एग्जिस्टिंग गुड्स, विद्यमान माल। ऑप्शन बी फ्यूचर गुड्स, भावी माल। ऑप्शन सी कंटिंजेंट गुड्स, संयोगिक माल। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए प्राइज इज नॉट डिटरमाइंड बाय द पार्टीज इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, द बायर इज बाउंड टू पे। ऑप्शन ए रीजनेबल प्राइस। ऑप्शन बी द प्राइज टू बी डिटरमाइंड बाय थर्ड पर्सन। ऑप्शन सी द प्राइज विच द बायर थिंक्स इन रीजनेबल। ऑप्शन डी द प्राइज डिमांडेड बाय द सेलर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रीजनेबल प्राइज, उचित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड लॉस विल बी। वस्तु का विक्रय हो जाने पर यदि माल नष्ट हो जाता है तो हानि होगी। ऑप्शन ए ऑफ सेलर, विक्रेता की। ऑप्शन बी ऑफ बायर, क्रेता की। ऑप्शन सी विद हुम पजेशन द गुड्स, जिसके पास माल है उसकी। ऑप्शन डी डिवाइडेड बिटवीन सेलर एंड बायर, क्रेता व विक्रेता में विभक्त कर दी जाएगी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑफ बायर, क्रेता का नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर सेल्स द रिस्क लिव्स विद। विक्रय के पश्चात जोखिम हो जाता है। ऑप्शन ए द बायर, क्रेता का। ऑप्शन बी द सेलर, विक्रेता का। ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ,
उपर्युक्त दोनों का। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द बायर, क्रेता का जोखिम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स। ऑप्शन ए इज ट्रांसफर्ड व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। ऑप्शन बी मे बी ट्रांसफर्ड एट ए फ्यूचर टाइम। ऑप्शन सी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज ट्रांसफर्ड टू द बायर, विक्रेता को हस्तांतरित कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंशन इन द सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 1 में क्या वर्णित है। ऑप्शन ए बायर, क्रेता। ऑप्शन बी सेलर, विक्रेता। ऑप्शन सी गुड्स, माल। ऑप्शन डी प्राइज, मूल्य। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बायर, क्रेता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंशन इन द सेक्शन ऑफ 2 सबसेक्शन 2 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 2 में क्या वर्णित है। ऑप्शन ए सेलर, विक्रेता। ऑप्शन बी डिलीवरी, सुपुर्दगी। ऑप्शन सी गुड्स, माल। ऑप्शन डी प्राइज, मूल्य। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डिलीवरी, सुपुर्दगी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंशन इन द सेक्शन ऑफ 2 सबसेक्शन 3 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 3 में क्या वर्णित है। ऑप्शन ए डिलीवरेबल स्टेट, सुपुर्दगी योग्य स्थिति। ऑप्शन बी गुड्स, माल। ऑप्शन सी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, माल के अधिकार संबंधी कागज, पत्र या प्रलेख। ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिलीवरेबल स्टेट, सुपुर्दगी योग्य स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंशन इन द सेक्शन ऑफ 2 सबसेक्शन 4 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 4 में क्या वर्णित है। ऑप्शन ए मर्केंटाइल एजेंट, व्यापारिक प्रतिनिधि। ऑप्शन बी सेलर, विक्रेता। ऑप्शन सी इंसॉल्वेंट, दिवालिया। ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, माल के अधिकार संबंधी कागज, पत्र या प्रलेख। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच सेक्शन ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 फॉर्मेलिटीज ऑफ मेकिंग ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मेंशनड। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की किस धारा में विक्रय अनुबंध के निर्माण की विधि वर्णित है। ऑप्शन ए सेक्शन 3। ऑप्शन बी सेक्शन 4। ऑप्शन सी सेक्शन 5। ऑप्शन डी सेक्शन 6। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 5, धारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंशन इन द सेक्शन ऑफ 2 सबसेक्शन 7 इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 7 में क्या वर्णित है। ऑप्शन ए प्राइज,
मूल्य, ऑप्शन बी गुड्स माल, ऑप्शन सी इंसॉल्वेंट दिवालिया, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुड्स या माल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंशन इन द सेक्शन ऑफ 2 सबसेक्शन 8 इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 8 में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए प्राइज मूल्य, ऑप्शन बी इंसॉल्वेंट दिवालिया, ऑप्शन सी क्वालिटी ऑफ गुड्स वस्तु की किस्म, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंसॉल्वेंट दिवालिया का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंशन इन द सेक्शन ऑफ 2 सबसेक्शन 10 इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 10 में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए प्राइज मूल्य, ऑप्शन बी प्रॉपर्टी संपत्ति, ऑप्शन सी कंडीशन ऑफ गुड्स माल की स्थिति, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइज या मूल्य का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंशन इन द सेक्शन ऑफ 2 सबसेक्शन 11 इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 11 में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए प्रॉपर्टी संपत्ति, ऑप्शन बी क्वांटिटी मात्रा, ऑप्शन सी क्वालिटी किस्म एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रॉपर्टी संपत्ति का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंशन इन द सेक्शन ऑफ 2 सबसेक्शन 12 इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 2 उपधारा 12 में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए बायर क्रेता, ऑप्शन बी सेलर विक्रेता, ऑप्शन सी क्वालिटी ऑफ गुड्स वस्तु की किस्म, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी क्वालिटी ऑफ गुड्स वस्तु की किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पार्टीज इन्वॉल्व इन एग्रीमेंट टू सेल। विक्रय के ठहराव में कितने पक्ष सम्मिलित होते हैं? ऑप्शन ए ओनली सेलर केवल विक्रेता, ऑप्शन बी ओनली बायर केवल क्रेता, ऑप्शन सी सेलर एंड बायर बोथ विक्रेता एवं क्रेता दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेलर एंड बायर बोथ विक्रेता एवं क्रेता दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी काइंड्स ऑफ गुड्स मेंशन इन द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930।
वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में कितने प्रकार के माल का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए एग्जिस्टिंग गुड्स, विद्यमान माल। ऑप्शन बी फ्यूचर गुड्स, भावी माल। ऑप्शन सी कंटिंजेंट गुड्स, संयोगिक माल। ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव, उपर्युक्त सभी माल का वर्णन किया गया है। इस वीडियो को बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई है। फिर भी यदि आप लोगों को इस वीडियो में किसी भी तरह की कोई संशय या डाउट उत्पन्न होता है तो आप लोग अपना स्वयं का निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं।